आज हमें जो भी करना है वो चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम चला जाता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमने क्या बोल दिया? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। इसको मैं ऐसे कर दूं तो ठीक है। हाँ ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, अब हाँ देखो लिख दिया। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन हमें करना है। जैसे हमने प्लांट में बोल लिया था कि प्लांट में सेक्सुअल, असेक्सुअल, वेजिटेटिव ये सारी चीजें चली जाती है। बट यहाँ जब हम बात करें तो बॉस, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली सिचुएशन है इसमें कंपल्सरीली सिर्फ एक ही टाइप का जो है वो रिप्रोडक्शन होगा, ओनली वन सिंगल टाइप, एंड दैट इज सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे देखा जाए तो एनिमल किंगडम की ये खासियत है कि लोअर एनिमल किंगडम में जो भी आते हैं फायदा, वो सारे कुछ 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 एकदम लोअर इनवर्टिब्रेट्स, वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स ही ऐसे हैं जो कभी कभी असेक्सुअल ओके। रिप्रोडक्शन और उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं हायर कंडीशन पे चली जाऊं, हायर एनिमालिया के ऊपर जाऊं, ठीक है, हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड टोटली वर्टिब्रेट्स की तरफ चली जाऊं, तो यहाँ ये हम्म। कंपलसरी है कि वहां सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल। मतलब वहां असेक्सुअल पैटर्न की गुंजाइश ही नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैटर्न रह जाता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है ना। यस। अब जैसे ही हमने एनिमालिया के बारे में बात की, एनिमालिया उस किंगडम के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। अब हाँ। इस एनिमालिया के इसमें अगर हमने बोल दिया कॉमनली फाउंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब एक यस। कॉमनली फाउंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी यहाँ पे चला जा रहा है, तो इसमें मुझे ये देखना है कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो है, गोनाड्स जिसको हम बोलेंगे, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल हाँ। सेक्स ऑर्गन, ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो भी है वो अलग अलग बॉडी पे डेवलप होते हैं या एक बॉडी पे डेवलप होते हैं? जैसे हमने अलग अलग। फ्लावर में दिया था कि फ्लावर बाइसेक्सुअल नेचर का है, am I right? जिसमें हाँ मुझे एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों मिल जाते हैं। कभी दोनों मिल कभी जाओ। फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है, उसमें सिर्फ मुझे मेल मतलब एंड्रोशियम मिल जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा हम्म। जो भी वो फीमेल मतलब गायनोशियम मिल जाएंगे। तो हमने बोल दिया था स्टैमिनेटेड फ्लावर एंड पिस्टिलेटेड फ्लावर, ठीक है ना। हाँ। ऐसा ही कंटेंट जब मुझे देखना है एनिमालिया के इसमें, तो एनिमालिया के इसमें मेल एंड सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो भी है, ठीक है ना, ये सेक्स ऑर्गन्स क्या एक ही बॉडी में रहते हैं या फिर दो डिफरेंट? बोलेंगे डिफरेंट। मोस्टली अगर मैक्सिमम परसेंटेज हम देखें तो मैक्सिमम परसेंटेज 90% कंसिडर करो, हम यहाँ पे बोल दे कि आर इन अ डिफरेंट बॉडीज। ठीक है ना, हमने क्या बोल दिया? इन अ डिफरेंट बॉडीज। क्या इतना क्लियर है बेटा? हाँ। ठीक है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी जो भी है वो यूनिसेक्सुअलिटी कैसी चली जाती है? तो कॉमन है। हाँ। यूनिसेक्सुअलिटी कैसी है? तुमने बोल दिया कि वो कॉमन चली जाती है। क्या इतना क्लियर? अब यहाँ पे हम ये। बोले इन सम, गिने चुने, ठीक है ना, इन सम, हम्म। ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, एक पर्टिकुलर फाइला तक, ठीक है ना, जहाँ पे एनेलिड्स हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो अर्थवर्म, अर्थवर्म का जो भी हाँ। एग्जांपल अगर मुझे लेना है तो ये अर्थवर्म एनेलिड अप टू द अर्थवर्म, अप टू द अर्थवर्म, ठीक है ना। यहाँ हम बोलेंगे हमें बायसेक्सुअलिटी मिल जाती है, मतलब यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन मिलेगी। हर्माफ्रोडाइट, अब आपको हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग याद आ रहा है क्या बेटा?
हाँ, जहाँ पे हम बाइसेक्सुअल। हाँ जहाँ पे हम बोलेंगे कि टेस्टिस एंड जो भी है ओवरी, मेल एंड फीमेल सेम। सेक्स ऑर्गन जो भी है वो एक ही बॉडी में रहेगा। क्या इतना क्लियर? यस। ठीक है। बट जब मैं यहाँ स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग बात कर रही हूँ, ठीक है ना, हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग कंपल्सरीली हमने क्या बोल दिया, मैंने कंपल्सरी सेक्सुअल। ये वर्ड डाल दिया। ठीक है ना, तो कंपल्सरीली यूनिसेक्सुअल बाय नेचर हम्म। मीन्स यहाँ पे मुझे मेल बॉडी, पूरी बॉडी मेल की अलग दिखती है, और फीमेल बॉडी, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि बायसेक्सुअल बॉडी है करके। गॉट द पॉइंट? तो फीमेल यस। बॉडी मेल बॉडी ये टोटली डिफरेंट चले जाते हैं। मेल बॉडी के इसमें हमने बोल दिया कि मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, और टेस्टीज। फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो भी है वो सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। क्या इतना क्लियर है बेटा? यस। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो भी है वो कौन कौन से, एक लिस्ट बना के हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमने यहाँ भी अपने नाम दिया था टेस्टिस, है ना, राइट? यस। उसके बाद हम पेनिस ये नाम लिख सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। एंड डिफरेंट असेसरी, हाँ, एक्सेसरी भी होता है। असेसरी क्या होते हैं, डक्ट्स डक्स। एंड ग्लैंड्स, accessory ducts and accessory glands। तो right? तो ये सारे जो भी है वो मुझे मोटे मोटे लेवल पे हम देखें तो मिल जाए। क्या आपको इतना क्लियर है? यस। वैसे ही अगर मैं फीमेल की बॉडी के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे ओवरीज चली ओवरी। जाएगी। हाँ, उसके हाँ। बाद क्या चला जाएगा? वजाइना। हाँ, वजाइना चला जाएगा। फिर फिर वही नहीं, एक्सेसरी यूटेरस, डग। यूट्रस, सॉरी, हाँ मैं यूट्रस कैसे हाँ, यूट्रस। यूटेरस वेरी गुड। हाँ, और क्लाविकल। मैमरी ग्लैंड बोल देंगे, ऊपर ऊपर से ही हम लिख हाँ। रहे हैं। ठीक ओके। है ना। तो हम यहाँ पे हम्म। मेमोरी ग्लैंड को भी डिटेल में नहीं जा रहे, हम ऊपर ऊपर से आउटलुक कर रहे हैं कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है, लिस्ट कैसे चली जा रही है क्या नहीं। इतना क्लियर ठीक बेटा है। आपको? हम्म। वेरी, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमने यहाँ पे इस चीज को ले लिया। अब इसी ह्यूमन के इसमें खासियत ये है कि इसको हमने बोल दिया कि कंपलसरी कैसा है भाई, यूनिसेक्सुअल। ठीक है ना, ये इसका एक हाँ। कंपलसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर चला गया। वैसे ही जब मैं ह्यूमन बीइंग को देखूं और विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं, तो इसका रिप्रोडक्शन कैसा है, विविपेरस। हम्म। क्या आप मुझे विविपेरस का मीनिंग समझा सकते हो क्या है करके? um विवी पेरेस का। हाँ, रुक जाओ, एक सेकंड, मेरे को याद था। विवी पेरेस ना। हम्म, अरे नहीं, हाँ, विवी पेरेस मतलब वो जो हाँ, वो होता है ना जो बर्थ देते हैं, जो सीधा हाँ, बर्थ देते हैं। ठीक है ना। विविपेरस का मीनिंग ये रहता है कि यंग डायरेक्टली, बच्चे को बर्थ हाँ, देते न्यू हैं। बॉर्न बेबी या यंग बेबी जो भी है, चाइल्ड जो है वो चाइल्ड बेबी के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। ओव्यूल सिक्रेट नहीं होगा या एग्स सिक्रेट नहीं होंगे, एम आई राइट? नहीं होगा। यस, यस। मतलब अगर हम देखें तो बर्थ किसे मिल रहा है, ठीक है ना, एडल्ट की बॉडी से जो भी है
वो डायरेक्टली एग निकलता है और एग बाहर आके मैच्योर्ड होके उसमें से बेबी बाहर निकलता है, या डायरेक्ट बेबी का बर्थ होता है। उस हिसाब डायरेक्ट से, बेबी पर। हाँ, उसके हिसाब से हमने दो टाइप बोल दिए थे, एक था ओवीपेरस, और एक ठीक है ना, बेबी और पर। दूसरा हमने क्या बोला था, विविपेरस। एम आई राइट? यस। हाँ, तो ओवीपेरस एंड विविपेरस, तो हम कैसे है, विविपेरस टाइप ऑफ है, कैसे है हम, विविपेरस टाइप। क्या इतना क्लियर बेटा आपको? यस। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमन बीइंग केस में, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस में हमने ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स चले जाते हैं। अगेन हम इवेंट्स के बारे में बात करें यहाँ, तो इवेंट्स हम हाँ। तीन लेवल पे ही डिवाइड करके रखेंगे, जैसे हमने प्लांट में करके रखा था। पहला हम बोलेंगे कौन सा बेटा, बताइए मुझे। पहले प्री फर्टिलाइजेशन, हाँ, फिर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने बोल दिया, फिर दूसरा ये हमने क्या बोला है, सिंपल सा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। एंड तीसरा हमने बोल दिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है ना, तो ये तीनों इवेंट है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेन इवेंट क्या होगा, हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। यस, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने बोल दिया क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट तो हाँ, वही नहीं एंड जाना। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। यहाँ पे हम गैमेटोफाइट डेवलपमेंट वगैरह वर्ड यूज नहीं करने वाले हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, इसको डायरेक्टली हमने नाम दे दिया है गैमेटोजेनेसिस। क्या आपको इतना क्लियर है? यस। उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट। मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेके जाना है, तो मेल बॉडी से उसको निकलना पड़ेगा और फीमेल की बॉडी में एंट्री करनी पड़ेगी। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो प्लांट में जब हमने ट्रांसफर ऑफ गैमेट बोला था, तो हमने बोल दिया था पोलन ग्रेन उड़ के जाता है स्टिग्मा के ऊपर, एम आई राइट? और उसको हाँ। नाम दिया था हमने पॉलिनेशन। क्या नाम दिया था, पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ गैमेट, तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, और उसको नाम दिया गया है कॉप्यूलेशन। उसको नाम क्या दिया है, कॉप्यूलेशन। पॉपुलेट। ठीक है ना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ये प्रॉपरली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वाला कंटेंट हो गया, हम्म। जो सिर्फ फीमेल की बॉडी में होने वाला है। ठीक है, आप लिख रहे हो साथ साथ में, हाँ। वेरी गुड। एंड इसका एंड क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ राइट। जाइगोट। ठीक है। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, हमने बोल दिया डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू फीटस। मतलब जब भी एक छोटा सा बेबी वूम्ब में डेवलप हो रहा है और वो बेबी के फॉर्म में डेवलप हो गया है, उसको हमने नाम दिया है फीटस। तो फीटस जब हाँ। बाहर आ जाता है तो हम उसको न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। क्या ये टर्मिनोलॉजी ओके है आपको? यस। वेरी गुड बेटा, लिख लिया आपने। एक सेकेंड।
हो गया। अब इसी पूरे तीनों इवेंट को अगर मुझे ह्यूमन बीइंग के इसमें देखना है, तो स्टेप बाय स्टेप देखना है मुझे, तो मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है पूरा, और इवेंट भी देखने हैं। तो पहली जो भी स्टेप यहाँ पे हो जाती है, हमने बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये जो मेल गैमेट्स है ना, ये, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेट फॉर्मेशन इवेंट कैसे कैसे पास हो रहा है। ठीक हम्म। है ना, तो मेल गैमेट जिसको हमने बोल दिया स्पर्म, और ये फॉर्म। मेल बॉडी में डेवलप हो रहा है, एम आई राइट। ठीक है ना, यस। और इसको हमने नाम दे दिया स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है ना, फिर हमने यहाँ पे बोल दिया फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट जो भी हमने बोल दिया क्या, तो हमने ओवम, ओवा, सेकेंडरी, ऐसा कुछ नाम बोला है उसका। ओवम भी बोल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है ना, हाँ। इसको ओवम लिख देती हूँ, नीचे वो साइड मैंने लिखा हुआ है। देखा जाए तो सेकेंडरी साइट। ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई, क्या नाम दे देंगे फिर इसको बताओ। नाम। हाँ, उसको कुछ उसको भी तो कुछ नाम देंगे ना। मैटोजेनेसिस ही है। ओवम। नहीं। ओ कैसे बोलेंगे? जैसे अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो तो ओवा ओव्यूम फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, ओवियमाटोजन ऐसे कुछ। ऐसे कुछ पेज नंबर 32 पे दिया है oogenesis, लिखो ओके। oogenesis। हाँ। ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट, ये एक इवेंट यहाँ पे डेफिनेटली हो गया, जहाँ पे हमने बोल दिया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवन। तो स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये दोनों स्टेप्स फर्स्ट लेवल पे कंप्लीट हुए, हाँ या ना बोलो। यस। हमें जो भी सीखना है, तो वो एक एक इवेंट हम सीक्वेंस वाइज जो भी है इसको देख रहे हैं कि बॉस ये ऐसा होता है करके। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से निकले, तो हमने सेकंड क्या बोल दिया था, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल गैमेट, इनटू द फीमेल बॉडी, एम आई राइट। यस। हाँ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेकंड स्टेप चला जाता है ट्रांसफर ऑफ, लिखो, स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल। ट्रैक्ट, और इसी प्रोसेस को नाम दिया है इंसेमिनेशन। मतलब स्पर्म्स को, सीमेन को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर डालना, दैट इज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। वेरी गुड।
ठीक है। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ भाई, इंसेमिनेशन के बाद हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। हो गया। हाँ। जी। अब फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ बताइए मुझे। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जाइगोट। फॉर्मेशन। हाँ। ये ऐसे ही लिखना बेटा, याद रहेगा आपको। हाँ। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है। अब हम्म। यहाँ पे ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट से क्या होगा, डेवलपमेंट। तो जाइगोट क्या होता है, इट इज डेवलप्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टो, हाँ ब्लास्टो। इट इज डेवलप्ड इनटू, हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टो। वेरी गुड। ठीक है ना। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होगा, तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेरियन वॉल। इसके बाद क्या होता है, चलो कंटिन्यूएशन है। अटैचमेंट ऑफ, ये लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखो। हाँ। ठीक है। यूटेरियन वॉल। और इसको हमने कुछ नाम दिया है क्या आपको, थोड़ा सा, क्योंकि आपका ये चैप्टर हो गया है शायद से। इसको हाँ नहीं बोला है मतलब। दैट इज इम्प्लांटेशन। देखो मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आपको ये लिखने के लिए बोला है, दैट हाँ इज याद। इम्प्लांटेशन। इसको हमने बोल दिया इम्प्लांटेशन। ठीक है। इम्प्लांटेशन के हम्म। बाद हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब ब्लास्टोसिस्ट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा। हाँ। और इसी को हमने क्या बोल दिया, कि जो डिलीवरी पीरियड होता है, तो पूरा हम बोलते हैं ना 9 महीने 10 महीने वाला सिस्टम। हम्म। 10 महीने नहीं, 9 महीने वाला, सॉरी 8 9 महीने प्रेगनेंसी पीरियड। तो इसको हमने नाम दिया है गेस्टेशन प्रेगनेंसी पीरियड। दिस इज द गेस्टेशन पीरियड। हम इसको दैट इज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे हम इसको दैट इज वाला इसमें लिखते हैं। हाँ। gestation। दैट इज गेस्टेशन, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, लिख के रखो। हाँ। अब ये जो गेस्टेशन है, प्रेगनेंसी पीरियड है, जो टोटली 9 मंथ का चला जाता है। हाँ। ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी डिलीवरी ऑफ बेबी होना चाहिए, तो हम लिखेंगे द लास्ट स्टेप, दैट इज
डिलीवरी ऑफ बेबी। दैट उसको भी इज, कुछ इसको भी बोलते हैं। हाँ उसको भी कुछ बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, हाँ। तो हमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे मुझे हम्म। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ दैट बेबी, जो प्रोसेस हो रही है डिलीवरी की, दैट इज द पार्चुरेशन। जो भी प्रेगनेंसी के 9 महीने चले जाते हैं, दैट इज द गेस्टेशन। देन जब ब्लास्टोसाइट यूटेरियन वॉल को चिपक के फिक्स हो रहा है, दैट इज द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो सीधा यूटेरस से वजाना से बाहर जाता है वो, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे हाँ। बोल दिया ब्लास्टोसाइट डेवलपमेंट एंड जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन से तुरंत एक एक करके ये स्टेप्स जो भी है वो चले जाते हैं, हमें दिख जाते हैं। क्या आपको ये ओवरऑल जो भी इवेंट्स है, जहाँ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इस इवेंट के बारे में भी हमने बोला है, क्या ये इवेंट्स आपको क्लियर हुए हैं, क्या बताओ। यस। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन और द पॉइंट, ठीक है ना। तो हाँ। अब हमें एक एक करके की सारी चीजें सीखनी है। ह्यूमन बींग केस में हमने बोल दिया बहुत सी ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, और बस हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब मैं ह्यूमन बींग की लाइफ साइकिल को कंसीडर करती हूँ, ठीक है ना, मैंने लाइफ स्पैन बोल दिया, आप लाइफ साइकिल भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आफ्टर द पार्चुरेशन जो बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है, ठीक है ना, तो हम्म। उसका जो भी पूरा एक लाइफ साइकिल ही हम ले, लाइफ स्पैन ले ले, हम इस लाइफ स्पैन को तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं आराम से। हम अपने पूरे लाइफ स्पैन को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट जिसको हमने बोल दिया, कौन सा पार्ट भाई। चाइल्डहुड। वेरी गुड। दूसरा पार्ट हम कौन सा बोलेंगे। क्या बोल दिया हमने। अडल्टहुड। एडल्टहुड। और तीसरा जो भी चला जाता है दैट इज ओल्ड एज। ये अपनी लाइफ तीन इसमें डिवाइड करके रखी है। अब इसमें भी हम मजेदार चीज जो भी है वो डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्या। तो चाइल्डहुड जो भी है वो मेरा प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। मैं अब इसको ना प्री फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज नहीं करूंगी, बिफोर फर्टिलाइजेशन ऐसा वर्ड यूज करूंगी, ठीक है। बिफोर मैच्योरिंग एज। लेकिन हाँ मैच्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजेशन। चाहे वो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकता, उसमें स्पर्म्स या ओवम जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। क्या इतना क्लियर है बेटा को। एक सेकेंड, हाँ, ये थोड़ा सा लिखना है। एक सेकेंड बस। हाँ हाँ बेटा। डन। डन डन डन। हाँ। डन। उसके बाद हमने यहाँ बोल दिया कि ये मैच्योरिटी पीरियड है, प्यूबर्टी पीरियड, एडल्टहुड वाला, ठीक है ना। जहाँ पे हमने बोल दिया ये फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है
वो हमेशा इसी एडल्टहुड में चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एडल्टहुड, बूढ़े बाड़े जो भी रहते हैं उनमें एबिलिटी रहती है क्या, फिर नहीं। तो हम यहाँ नहीं। पे बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये अपने लाइफ का हमने स्पैन डिवाइड करके रखा। अब चाइल्डहुड जो भी है, इस चाइल्डहुड को अगर मैं देखूं तो वो 0 डे से चला जाता है अप टू द 12th ईयर। ठीक है ना, आप 11th 12th ईयर ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक। हाँ। एडल्टहुड जो भी है वो 12th या 13 से प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजेशन हमने बोला है। और यहाँ हम 50 ईयर्स इन फीमेल एंड 60 ईयर्स, फर्टिलाइजेशन के ईयर्स जो भी है वो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट है। 60 ईयर्स इन मेल, फीमेल में 50 के बाद मेनोपॉज स्टार्ट हो जाएगा, ओवम्स डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, लेकिन मेल में 60 ईयर्स तक स्पर्म का प्रोडक्शन चलता है। ठीक है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने बोल दिया 51, ठीक है ना, हाँ। इन फीमेल एंड एंड 61 इन मेल अप टू द डेथ। डन। हाँ। तो इस तरीके से जो भी है हमारी लाइफ साइकिल 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अब एक एक करके हमें मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना है। तो हम अपना नेक्स्ट जो भी है फिर से एक बार लॉग इन करते हैं और उसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने ओवरऑल अब तक यहाँ तक देखा है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।